दिल्ली के पूर्व चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी के बीच में जो पॉलिटिकली द्वंद्व या किस तरह से मैं कहूँ कि राजनीतिक और जुडिशियल द्वंद्व चल रहा है, इसके बारे में आप लोग आप सब जानते होंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल के एक्साइज केस का केस जस्टिस के सामने लगा, जज साहिबा के सामने लगा, और अरविंद केजरीवाल ने व्यक्तिगत तौर पर मांग की कि ये इस केस को ना सुने, जिसके कारण उन्होंने कुछ तर्क रखे कि जैसे कि जज साहिबा अखिल भारतीय परिषद अधिवक्ताओं की जो बैठक है उसमें ये भाग लिए। अब ये संघ है क्या? ये आरएसएस की एक विंग है। देखिए, हर हाई कोर्ट में कुछ वकीलों के ग्रुप होते हैं जो किसी खास राजनीतिक पार्टी के तरफ इंक्लाइन होते हैं, इच्छुक होते हैं। तो वो अपना उस राजनीतिक पार्टी से संबंधित का एक वकीलों का अपना ग्रुप चलता है। हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी चलता है ऐसा। तो वो जिस अधिवक्ता परिषद की मीटिंग में भाग ली वो आरएसएस से डायरेक्टली लिंक ग्रुप है। तो एक कारण उन्होंने ये लगाया कि ये उस पार्टी से संबंधित अधिवक्ताओं के उसमें गई है, भाग ली है, तो कहीं ना कहीं इनका भी झुकाव आरएसएस या उसके संघ के प्रति है। जिसपे जस्टिस अभय ओक जी ने अभी कहा कुछ समय पहले कि अगर मैं सिटिंग जज होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं किसी भी जो कोई भी ऐसी बैठक है जो किसी खास राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, मैं उसमें भाग नहीं लेता। खैर, ये अलग विषय है। और दूसरा जो अरविंद केजरीवाल ने बात लगाई कि इनके जो दोनों पुत्र हैं जस्टिस जी के, वो सरकारी पैनल के वकील हैं। देखिए, पैनल के जो एडवोकेट होते हैं उनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। पैनल के हर केसेस के हिसाब से आपको कुछ पैसे मिलते हैं। और जो ये पैनल के एडवोकेट हैं ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और गवर्नमेंट की दया दृष्टि से ही रहते हैं जब तक गवर्नमेंट इनको चाहती है। और कुछ केसों की लिस्ट आई है कि इनको बहुत ज़्यादा केसेस अलॉट किए गए हैं जिससे इनको बहुत इकोनॉमिकली और बहुत फ़ायदा होता है। तो उनका मानना है कि चूंकि इनके बच्चों को भी गवर्नमेंट ने अपॉइंट करके रखा है, तो इसलिए जज साहिबा का जो ध्यान होगा वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ झुका होगा। इस दो आधारों को लगभग लगभग उन्होंने मानते हुए उन्होंने एप्लीकेशन दी कोर्ट के समझ कि आप इस मैटर को ना सुनिए, हमें आपकी निष्पक्षता पे संदेह है। जज साहिबा का ये कहना था कि सिर्फ ऐसे कह देने मात्र से मेरी निष्पक्षता कैसे संदिग्ध हो जाएगी। इस तरह तो कल को कोई भी अपराधी जिसके खिलाफ कोर्ट गलत आदेश दे सकती है या उसके विपरीत आदेश दे सकती है, वो कोर्ट पे जज के ऊपर उंगली उठा देगा कि अरे नहीं, मुझे तो आप पे कोई भरोसा नहीं है, आप इस मैटर को छोड़ दीजिए। तो ये सही निशान पे नहीं जाएगा, यानी ये सही रूपरेखा नहीं प्रस्तुत करेगा। तो इस मामले को लेकर द्वंद्व राज्य से इस पे मीडिया ट्रायल चला। कई लोगों ने कई अलग अलग तरीके का मत रखा। देखिए, अब हम इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रैक्टिस बातें हैं। हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिस प्रेजेंट टाइम पे मैं सीनियर के साथ काम कर रहा हूँ वो काशिफ जैदी जी हैं, जस्टिस बीएम जैदी के सुपुत्र। ये जब एडवोकेट थे, सॉरी अभी भी आज भी एडवोकेट हैं, तो ये काम करते थे जस्टिस जे जे मुनीर जी के साथ। जस्टिस जे जे मुनीर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडवोकेट थे। ये जैदी काशिफ जैदी जी उनके जूनियर थे। जे जे मुनीर जी का एलिवेट होकर वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रेजेंट टाइम में सिटिंग जज है और जे जे और काशिफ जैदी जी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत तौर पे भी देखा है कि काशिफ जैदी जी की जब भी कोई फाइल जे जे मुनीर जी के सामने आती है, वो काशिफ जैदी का नाम सुनते ही फाइल रिलीज कर देते हैं। और काशिफ जैदी जी भी कभी भी जे जे मुनीर की कोर्ट में बहस नहीं करते और जे जे मुनीर कभी भी इनका केस नहीं सुनते। क्योंकि ये इनके जूनियर थे, तब भी ये एक जुडिशियल मर्यादा है कि कल को कोई पार्टी कह सकती है कि ये अधिवक्ता जो हमारे विपक्ष में लड़ रहे हैं ये तो इनके जूनियर रहे हैं जज साहब के, तो जज साहब इनके प्रति थोड़े से झुके हुए हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक जैदी साहब जी ने भी अपनी मर्यादा रखी और जज मुनीर ने भी मर्यादा रखी। क्योंकि जो जुडिशरी पे ट्रस्ट है वो पब्लिक ट्रस्ट इसी मर्यादा पे झुका हुआ है। जबकि हाई कोर्ट में और हर जगह ये रूल है कि जज के जो सगे रिश्तेदार होते हैं सिर्फ वो ही उनके सामने बहस नहीं कर सकते, ये नियम है। लेकिन ये सीनियर थे, वो जूनियर है, तो भी ये आपस में एक दूसरे के सामने बहस नहीं करते या कोर्ट में नहीं देते। सिर्फ यही नहीं, और हमारे जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी हैं, मैंने अक्सर देखा एक नोएडा संबंधित मामला उनके सामने आया, कोई जो एक्यूज था वो उनका कहीं ना कहीं से लग रहा था। उन्होंने ऐसे फाइल देखी और कहा कि अच्छा ये उस वो का मामला है, रिलीज। उन्होंने फाइल फेंक दी।
जस्टिस सुभाष विद्यार्थी जी राहुल गांधी की नागरिकता पे जो सुन रहे थे, किसी ने एक छोटा सा पेज फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, उन्होंने उस फेसबुक पोस्ट को आधार बनाते हुए केस रिलीज कर दिया। तो ये हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों में कि अगर इनको थोड़ा सा भी लगता है कि मेरे प्रश्न चिन्ह पे हो सकता है, वो ऐसे फाइल उठा के फेंक देते हैं। ये जज हैं, इनको ये नहीं दिखाना है कि मैं निष्पक्ष हूं, वो उठा के फाइल फेंक देंगे, जाइए किसी और से कराइए। और इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट है। खैर, अपवाद हर जगह होते हैं। तो जो है, अब जो जस्टिस श्रवण कांता जी और ये अरविंद केजरीवाल के बीच में हुआ, इसमें देखिए अरविंद केजरीवाल जी का कुछ नहीं बिगड़ा कि वो पॉलिटिकल आदमी है, उनका तो काम ही है आरोप लगाना। लेकिन अल्टीमेट तौर पे जो शाख प्रभावित हुई है वो जुडिशरी की प्रभावित हुई है। जज साहिबा को, मेरा व्यक्तिगत व्यू है, फाइल उठा के फेंक देनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल का ये मात्र कहना कि मुझे आपके निष्पक्षता पे मुझे संदेह है, वो इतना काफी था फाइल उठा के फेंकने का। जाइए आप किसी और से करा लीजिए। उनका फाइल पकड़ना ही उनको संदेह के घेरे में लेके चला गया, और जो कहीं ना कहीं जिससे जुडिशरी के साथ प्रभावित हुए। मेरे कई कलीग्स दोस्त हैं, हम लोग जब आपस में बात करते हैं, कुछ लोग अलग कमेंट करते हैं कि लेकिन बात एक है टोटल कि जुडिशरी के साथ प्रभावित हुए। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ आपको और आपसे विचार कर रहा हूँ कि एक जज कैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल उठा के फेंक देता है। अदर्स हाईकोर्ट के जजों को इनको देखना चाहिए। और अभी तक आप कहेंगे कि वीडियोस मैंने बहुत लेट बैठा, नहीं, जब तक ये मैटर उनके सामने सब जुडिस था, मैं इस पे वीडियो नहीं बना सकता था, क्योंकि मैं एक लॉयर हूं और जो एक अधिवक्ता होने के नाते अगर कोई मैटर किसी जज के विचाराधीन है, मैं उस पर बोलने से बचूंगा। अब जस्टिस ने वो मैटर अपने यहाँ से रिलीज कर दिया। कारण क्या है कि इस मैटर को लेके बहुत सी फेसबुक पे या कमेंटबाजी हुई, जिसके आधार बनाते हुए उन्होंने अरविंद केजरीवाल और उनके कुछ नेताओं पे कंटेम्प्ट का केस कर दिया। देखिए, कंटेम्प्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट की और इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कोर्ट की बहुत बड़ी पावर है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि हमारे खिलाफ ये कोर्ट की गरिमा को अपमानजनक है, तो कोर्ट उस पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग कर सकती है। और नियम है कि जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग सुनेगा जज, वो मेन केस को नहीं सुन सकता। तो अब इन्होंने वो मेन केस अपने यहाँ से रिलीज हो गए कर दिया है, तो अब वो चीफ जस्टिस के यहाँ लगेगा और चीफ जस्टिस उसे किसी और कोर्ट के समझ भेज देंगे। अब कंटेम्प्ट पिटीशन में जो भी सजा दी जाएगी नेताओं को, जो भी वो करती हैं, अल्टीमेट तौर पे फिर से ये एक मीडिया ट्रायल का विषय बनेगा। आप इस पे मीम्स देखेंगे और कई आएंगे। अब आप समझदार, आप समझते हैं, कई लोग बहुत आपत्तिजनक कमेंट भी लिखेंगे। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के कुछ जजों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इस मामले में, कि वो ये नहीं देखते। अगर आपने हल्का सा भी बोल दिया सर मुझे आप पे शक है, या कुछ कोर्ट में हल्का सा भी वो फाइल ऐसे उठा के फेंकते हैं मुझ पर, चाहे किसी और से करा लीजिए। जज निष्पक्ष होता है, जज उस कुर्सी पे बैठता है, वो किसी का नहीं है, वो सिर्फ जज है। तो मैं अपने विचार को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एडवोकेट अजय कुमार कश्यप, इलाहाबाद हाईकोर्ट, और जुडिशरी की शाख हम सभी से जुड़ी हुई है, और हमें कोशिश करना चाहिए कि जुडिशरी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो पब्लिक ट्रस्ट है। अगर मामले ऐसे मीडिया में उछलते रहे या मीडिया ट्रायल होता रहा मामलों का, तो उससे किसी का नुकसान नहीं होगा। वो ये इंस्टीट्यूशन जो जुडिशरी है, वो इस इंस्टीट्यूशन के साख पर सवाल उठाएगा। आज भी लोगों को जो अल्टीमेट, आप कह दें जुडिशरी में लाख खराबी है, हो भी सकती है, लेकिन अल्टीमेट आखिरी भरोसा आज भी लोगों का जुडिशरी है। जब आदमी हर जगह से हार जाता है तो जुडिशरी आता है। हमें उम्मीद करना चाहिए ये भरोसा बचे रहे। ठीक है, मैं एडवोकेट अजय कुमार कश्यप, इलाहाबाद हाईकोर्ट। जय हिंद, जय भारत।